नमस्कार, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आरबीआई के प्रेस नोट जो 19 मई 2023 में रिलीज किया गया है उसको लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 19 मई 2023 के आरबीआई प्रेस नोट के अनुसार आरबीआई ने 2000 के नोट जो हैं सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिए हैं और इसको लेकर के मार्केट में बहुत अफरा तफरी है, कंफ्यूजन है। लोग जान नहीं पा रहे हैं कि अब होगा क्या इन 2000 नोटों का, कैसे करना है, क्या हमारा मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए, किस तरह से हमें नोटों के साथ डील करना है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स है लोगों के मन में और उसी के क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। कोशिश करूंगी कि जितना पॉसिबल हो क्लैरिफाई कर सकूं चीजों को। फिर भी आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को ये डिक्लेयर किया कि वो 2000 रुपए के नोट का जो सर्कुलेशन है वो बंद कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि अब जो है 2000 का जो नोट है उसकी आगे अब छपाई नहीं होगी, वो आगे नहीं बनेगा। और इसके लिए जो समय सीमा तय की गई है आरबीआई के द्वारा वो 30 सितंबर 2023 है। तो दोस्तों जो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इसके अनुसार हर वो बैंक नोट जो भारतीय रिजर्व बैंक ने इशू किया है, जो कि 2 रुपए की डिनोमिनेशन का, 5 रुपए की डिनोमिनेशन का, 10 रुपए की डिनोमिनेशन का, 20 रुपए की डिनोमिनेशन का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का और 2000 रुपए का है, उसे अनलेस आरबीआई खुद विड्रॉ करे वो एक लीगल टेंडर माना जाएगा और वो पूरे भारतवर्ष में एक लीगल टेंडर की तरह यूज किया जा सकेगा। तो अब ऐसे में खुद की अनाउंसमेंट करके जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो जो है 2000 के नोट की सर्कुलेशन विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये लीगल टेंडर रहेगा। ये बात क्लैरिफाई की है बार बार आरबीआई ने कि इसकी सर्कुलेशन विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ये लीगल टेंडर रहेगा। अब ऐसे में आरबीआई ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो या तो इन 2000 के नोट अगर उनके पास कोई हैं तो उन्हें अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें, या फिर इन नोटों को बैंकों से एक्सचेंज किया जा सकता है, बदली किया जा सकता है। लेकिन एक बार में आप मैक्सिमम 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं अपने बैंक से। एक बार में आप पूरी गड्डी ले जा करके और उसके बदले में दूसरे 500 रुपए के डिनोमिनेशन या दूसरे डिनोमिनेशन के नोट नहीं ले सकते। आप एक बार में मैक्सिमम 20,000 रुपए यानी कि 10 नोट ही बदलवा सकते हैं। इसकी समय सीमा 30 सितंबर 2023 की रखी गई है, लेकिन आरबीआई ने ये क्लैरिटी दी है कि तब तक ये जो नोट हैं ये लीगल टेंडर हैं, इनको मार्केट में यूज किया जा सकता है, इनसे सामान खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। हर व्यक्ति इस 2000 के नोट से मार्केट में यूज करके, एक्सचेंज करके कोई भी सामान खरीद सकता है, या फिर जो दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं वो इस नोट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इस बात को लेकर के क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है कि 30 सितंबर 2023 के बाद इन नोटों का क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो एग्जैक्ट आरबीआई का प्रेस नोट रिलीज हुआ है उसमें आरबीआई का ये कहना है कि इट कंटिन्यूज टू बी अ लीगल टेंडर, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक can continue to use ₹2000 banknotes for transactions and also receive them in payment. However, they are encouraged to deposit or exchange these banknotes on or before September 30, 2023. अब यहाँ पे जो आरबीआई ने वर्ड यूज किया है एनकरेज टू डिपॉजिट, यानी कि वो आपको
ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये नोट जो है बैंक में डिपॉजिट ही करवाने हैं या इनकी बदली ही करवानी है। आरबीआई का नोट ये कहता है कि आपको एनकरेज किया जा रहा है कि आप इन नोटों को बैंक में या तो अपने अकाउंट में जमा करवा दें या फिर इसके बदले दूसरी डिनोमिनेशन के नोट ले लें, इसका बदली करवा दें। तो ऐसे में ये कंफ्यूजिंग पॉइंट छूट जाता है कि यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे या ये लीगल टेंडर नहीं रहे हैं या इनको आप अपने डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन का माहौल है जिसकी क्लैरिटी तभी आएगी जब ये 30 सितंबर 2023 की समय सीमा समाप्त हो जाएगी और आगे के जो डायरेक्शंस आरबीआई देगा 1 अक्टूबर 2023 को, उससे क्लैरिफाई होगा कि क्या होने वाला है। ऐसे में हम पीछे के 2 एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि जो कि 2013-14 में इस तरह का आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि 2005 से 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट जो 2005 से पहले छपे हुए हैं उनको विड्रॉ किया गया था और ऐसे में कहा गया था कि ये जो नोट है बैंक में जमा करवा दिए जाएं एक तय समय सीमा तक, लेकिन इनको लीगल टेंडर से कभी भी हटाया नहीं गया था। ये स्टिल लीगल टेंडर थे और ये बैंकों में यूज किए जा सकते थे। इनको बाद में भी बैंकों में डिपॉजिट कराने की मनाही नहीं थी और कुछ आरबीआई के स्पेसिफाइड ऑफिसेस थे, सेंटर्स थे जहां पे इनका बदली हो सकती थी इवन बाद में भी, क्योंकि इनको कभी भी डिमोनेटाइज नहीं किया गया था। एज लीगल टेंडर इन्हें इनवैलिड नहीं ठहराया गया था। वहीं पे अगर हम 8 नवंबर 2016 की बात करें, जब 500 और 1000 रुपए के नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया गया था कि वो उसी वक्त से, उसी समय से, सेम डे से लीगल टेंडर नहीं रहे थे। ऐसे में वो नोट आज एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लीगल टेंडर नहीं है, ना उन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है, ना आरबीआई के कोई ऐसे सेंटर्स हैं जहां से उनको बदला जा सकता है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं कि अगर 2030 सितंबर 2023 के बाद आरबीआई का क्या रुख रहता है, क्या वो इसे स्टिल लीगल टेंडर मानते हुए अलाउ करते हैं पब्लिक को कि वो बैंकों में जमा करा सकते हैं या कुछ आरबीआई स्पेसिफाइड सेंटर्स में उनकी बदली कर सकते हैं, या फिर इन 2000 के नोटों को 30 सितंबर के बाद कंप्लीटली डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, यानी कि उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं एज लीगल टेंडर, उसको कहीं बैंक में जमा नहीं करवाया जा सकेगा और कहीं बदली नहीं किया जा सकेगा। तो ये जो सारा रुख साफ होगा वो आई होप 1 अक्टूबर 2023 के बाद आरबीआई की जो आगे की गाइडलाइंस आएंगी उन्हीं से साफ हो पाएगा। बाकी हमें आरबीआई के हर आने वाले नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहना पड़ेगा ये जानने के लिए कि अल्टीमेटली 30 सितंबर 2023 के बाद क्या होने वाला है इन नोटों का। लेकिन फिलहाल ये लीगल टेंडर है, इनसे आप मार्केट में खरीद बेच कर सकते हैं, इनको एज पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ऑल्दो आरबीआई ये आपको इनकरेज कर रहा है ये करने के लिए कि आप इन नोटों को अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें या फिर इनके बदले में दूसरी डिनोमिनेशन के नोट बैंक से ले लें, जिसमें कि एक लिमिटेशन तय की गई है कि आप एक बार में मैक्सिमम 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए ही बदलवा सकते हैं। तो ये था 2000 रुपए के नोटों को लेकर के नोटिफिकेशन, आरबीआई के नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।